नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग अपनी तुलना के सामने वाले किसी भी अन्य को देखकर अपनी तुलना वैसे करते हैं और फिर खुद में वो कुछ भी समानता नहीं दिखने पर अचानक से लोभ ही महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या कारण है? क्या हम ऐसा सही कर रहे होते हैं कि अपनी तुलना कहीं और करें, किसी और से करें? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान ने हम सबों को रचा है, उनकी रचनाएं हैं हम लोग। जब उनकी रचनाएं हैं तो सारी रचनाएं एक समान कैसे हो सकती हैं? सब में भिन्नता है। सब में कभी कभी समानता दिखती है, पर भिन्नता तो सब में है। सब अलग अलग स्वरूप में ढले हुए हैं। कभी कोई ज़्यादा रूप में है, बृहत है, तो कभी कोई सूक्ष्म है। किसी में समानताएं ज़्यादा है, किसी में भिन्नताएं ज़्यादा है। तो बस ये सारे तथ्य हैं जिनसे हम सभी प्राणी और वनस्पति हैं जगत में, ईश्वर की बनाई हुई रचना जिन्हें हम कहेंगे। तो फिर इन सभी में समानता कैसे हो सकती है? और अगर हम तुलना कर लेते हैं, तुलना करके अगर कुछ ऐसा नहीं सामने पाते हैं, मतलब अपने आप में नहीं पाते हैं वो चीज़, और उसके बाद ये महसूस करते हैं कि शायद कोई कमी है, तो ये हमारी अपनी एकाग्रता की कमी होती है। हाँ, दिस इज ओनली द लैक ऑफ आवर सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस विच मेक्स अस फील लो, डेमोरलाइज, एंड दिस इज नॉट द वे ऑफ लिविंग लाइफ प्रोसेस। क्योंकि जीवन जीने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपनी तुलना कहीं और करें और आपको वैसा समानता ना दिखे, उसके बाद आप अपने आप में टूटते चले जाएं। क्योंकि आपको इतना सोचना है कि जब सारी कोई भी वस्तुएं, हम अगर अपने घर में सब्जियों को भी देखते हैं, वे सभी एक समान नहीं दिखते हैं, सब में भिन्नताएं होती हैं। तो हम सभी प्राणी कैसे एक समान हो सकते हैं? सब में भिन्नताएं हैं, और उन भिन्नताओं में भी सबकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं, सबकी अपनी पहचान है। और जिसे हम अगर समझ लेते हैं तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाता है। क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है जीवन में कुछ भी, जो अगर हम अपनी सोच से मुश्किल समझते हैं। तो बस यहाँ पर समझना ये है कि हमारी एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए जो हम अपने आप में संतुष्ट रहें, जो भी हमारे पास है, जिस तरह का भी है, ईश्वर की बनाई हुई रचना मानकर संतोष के साथ रहें। Really, satisfaction is itself a great worth and boon to all of us, and needs of our focus and can say no, the concentration makes us feel relaxed to have the satisfaction, to face in satisfaction what we have. बस इतनी सी करने के लिए कितना वक्त लगा देते हैं हम लोग, और फिर भी इधर उधर बस भटकते हैं। अपने अंदर कमी को सबसे पहले देख लेंगे और अच्छाइयों को देखने में खुद ही पीछे हट जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी भगवान की बनाए हुए हैं, तो उन्होंने अपने बनाने में कोई कमी नहीं रखी है। अगर कहीं कमी है तो वह हम खुद बनाते हैं। हाँ, हम खुद बनाते हैं। उन्होंने तो हमें जन्म दे दिया, मतलब हमें इस सृष्टि में ला दिया अपने माता पिता के द्वारा। और उसके बाद अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह की निम्नता होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, तो वहाँ पे कारण भगवान नहीं होते, वहाँ पे कारण कोई अन्य भी नहीं होते, हम सभी होते हैं। हम सब, हाँ, हम सभी। बस क्या होता है ना, हम लोग में भी एक प्रवृत्ति होती है कि अपनी गलतियों को भी जल्दी नहीं मानना चाहेंगे। खुद में भी यही महसूस करेंगे कि हम तो हमेशा ही सही है, पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम सभी ना इंसान है, भगवान नहीं है। जो हमसे गलती नहीं होगी, और गलती हो और हम अगर उस गलती को मानते हैं, तो यह हमारी कोई कमजोरी नहीं होती, यही तो हमारी दृढ़ता है, मजबूती है। क्योंकि मेरी माँ ऐसा ही कहा करती थी, क्योंकि गलती करना गलत नहीं है, वो तो सिर्फ एक गलती है। पर अगर गलती करके तुम नहीं मानती हो तो ये गुनाह बन जाता है, गुनाह के बाद अपराध बन जाता है, और उसके बाद पाप बन जाता है, और जिसका प्रायश्चित भी तुम ही को करना पड़ेगा। तो बस एक गलती के लिए इतनी बड़ी अपने आप को सजा मत दो। मान लो, एक्सेप्ट कर लो, और उसके बाद अपने आप को परिवर्तित कर लो, बदल लो, ढाल लो ऐसा कि तुम सहज हो खुद के लिए सबसे पहले, और तुमको देखकर सामने वाले भी अपने आप में हल्का महसूस करने लगे। क्योंकि ऐसा करके तुम अपने आप को सुकून दोगी। और बस मेरे अंदर मेरी माँ की इन बातों का बहुत ही गहरा प्रभाव है, मैं तो मानती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा समझते होंगे। क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, और हम अगर उन गलतियों को समझ ले, सुधार ले, तो हमारे लिए अच्छा है। कहते हैं ना, अगर हमें सर्दी है, जुकाम है, और हम पैर दर्द की दवा खाएं, तो क्या आराम मिलेगा क्या?
नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो सर्दी लगी है और हम क्या खा रहे हैं? पैर दर्द की दवा। तो वहाँ पर हमें सर्दी की ही दवा खानी होगी ना। तो फिर किसको आराम मिलेगा? हमें आराम मिलेगा। बस वैसे ही हमारे जीवन में है कि हम वो कोई बीमारी मतलब हमारी त्रुटि है, हमारी गलतियाँ हैं, और हमने जो गलती करी अगर हमको उसको सुधारते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, मतलब उसके लिए दवा लेते हैं, दवा मीन्स एक्सेप्ट करते हैं, उसको बदलते हैं, अपने आप को बदलते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। और नहीं करेंगे तो बस वही हो गई ना, सर दर्द है और पैर दर्द की दवा खा रहे हैं। तो बस इसलिए एक छोटी सी बात है, पर हमारे लिए ही आसान होता है, सब कुछ आसान हो जाता है। और सामने वाले ना ये कहते हैं कि ऐसा क्या है जो इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है? ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारी अपनी ईमानदार सोच होती है जिसके कारण हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होते हैं, और हमें देखकर अन्य को भी मुस्कुराहट का महसूस होता है। तो ये हो गया ना एक रियल डोनेशन, रियली इट्स अ वर्दी फीलिंग। तो बस आइए अपने आप को एक संतोषजनक विचार के साथ बांधिए। संतोषजनक विचार ये होता है कि हम अगर गलती भी करें तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बदल देते हैं और अपने आप को आसान कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर आसान हैं तो हमको देखकर सामने वाले भी वैसे ही आसान होंगे, है ना। तो बस आइए अपने जीवन में इन खूबसूरत एहसासों को हम सभी समझें, सकारात्मक सोच के साथ रहें, और हो ठीक है अगर गलतियां हो भी गई हैं कोई बात नहीं, अपने आप को उन गलतियों से दूर कर फिर से वैसे ही सहज, आसान और कहते हैं ना खूबसूरत भाव के साथ बना ले, जिससे हमें ही हल्का महसूस होगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।